क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर 12th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो इसके पीछे पढ़ लिए हैं आप, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इन दोनों का या दोनों के रूल का प्रयोग होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपकी शांति बताती है कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे नहीं रहने पर शांत हो जाते हैं, तो फिर हम दूसरा चीज़ सोचने लगते हैं। इसका मतलब आप लोग हम नहीं रहते होंगे तो ऐसे ही करते होंगे। जैसे गार्जियन अगर छुप कहीं से देख ले कि हमारे नहीं रहने पर बच्चा कैसे करता है, तो जान जाएगा कि मतलब बराबर ऐसे ही करते हो, अलग उलग करते रहते हो। ऐसा नहीं सर, अभी आपको शांति बनाए रखना है, अपने लक्ष्य के प्रति सोचना है। अगर हम फेल हो जाएंगे तो मेरी बदनामी नहीं होगी, तो मेरी भी बदनामी होगी, आपके पिताजी की बदनामी होगी, कितने लोगों की बदनामी होगी, आपका तो कहना है क्या क्या होगा। सोचते हो कभी फेल हो जाएंगे तो कैसा होगा? फेल के लिए नहीं सोचो, हम यही सोचो कि मेरा अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा तो कैसा होगा, ये सोचो। गार्जियन सारा दोस्त आपको देंगे, क्योंकि आपने जब जब पैसा मांगा होगा वो दिए होंगे, वो तो आपके बदले पढ़ नहीं सकते हैं ना। वो पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना आप ही को है, इसलिए ध्यान से मिनट दर मिनट का उपयोग करें आप। ऐसा कोई मिनट ना हो जिसमें खाली जाए अभी के समय में, इतना उपयोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग। So now let us start cross product of two vectors. बस पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे। इसके पीछे हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आइए इसका डेफिनेशन देते हैं। इसके पीछे वाला जो पढ़े थे आप, उसमें पढ़े थे डियर आप ए डॉट बी पढ़े थे ना? उसमें था मॉड ए मॉड बी, याद है? इसमें डॉट नहीं पढ़ना, हम लोग क्या पढ़ना है, ये तो क्रॉस। तो क्या होता है क्रॉस बी, आइए हम बताते हैं आप। क्रॉस बी होता है डियर, if A and B are two vectors, यदि A और B दो वेक्टर्स हो, and they are inclined at an angle theta, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। ठीक, और यहाँ तक तो डॉट का यही फिगर था सर, इसमें कुछ तो अंतर होगा। एक और केस क्या है, इस दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर यदि एक यूनिट वेक्टर हो, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ऐसे खड़ा तो लाइन नहीं ना हवा मार सकते हैं, हवा में लाइन मार सकते हो? जगह चाहिए, तो लेकिन समझना है कि ऐसे खड़ा है, वो ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए इसको मैं ऐसे कर दिया। लेकिन आपको समझना है कि ये जो वेक्टर है हमारा, कोई भी कैप होगा, मान लो एन कैप, कैप जब लगा देते हैं मतलब वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्या एन का एक पर भी, एन का ए के साथ भी एंगल 90 डिग्री है और एन का बी के साथ भी एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, आइए इसका डिफाइन करते हैं हम लोग। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, then their cross product is defined as A cross B, and A cross B इक्वल टू होता है mod A mod B साइन थीटा एन का। इसमें कॉस पर इसमें क्या होता है? साइन।
और एक एन कैप हो जाता है। एन कैप क्या है कोई पूछेगा तो थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। बस में आ रही है, दोनों के प्लेन पे क्या है जी तो परपेंडिकुलर है। बस में आ रही है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें भी कुछ फॉर्मूला और भी होता है जानना बहुत जरूरी है। उसमें निकालते थे cos थीटा, इसमें निकालते हैं sin थीटा। क्या जी sin थीटा का तो फॉर्मूला होता है रेंज मॉड a क्रॉस b बाय मॉड a मॉड b। n कैप भी निकालने के लिए कहता है, n कैप का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b बाय मॉड a क्रॉस b। रूल आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है पूछिए, क्या पूछना है? कहाँ गया मतलब ये बोले ना कि कहाँ से आया, वो कहाँ गया कि ऐसा हो गया। अच्छा प्रश्न है, आइए बताते हैं कि कहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। कर देते हैं प्रूफ, कोई प्रॉब्लम? हमारे पास यही है, प्रूफ कर देते हैं। हमारे पास था डियर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी sin थीटा, ठीक। ओके, पहले हम पहला प्रूफ करते हैं। दोनों तरफ हम मॉड ले लिए, क्या कि दोनों तरफ तो मॉड किस में लेते हैं? वेक्टर में। जो खुद मॉडुलस मैग्नीट्यूड है उसमें तो लेने की जरूरत नहीं है। साफ किसको करते हैं? जो गंदा होता है। क्या कपड़ा साफ कर सकते हैं, ज्यादा साबुन लगाएं ज्यादा साफ होगा। चेहरा में कम गंदा साफ हो सकता है कि चेहरा साफ हो जाएगा साबुन लगाने से? चेहरा गंदा साफ होता है, 5 बार साबुन लगाएगा तो गोरा नहीं हो जाएगा। वो साबुन गंदा साफ करने के लिए होता है। तो हम लोग मॉड किसका लेंगे? जिसमें वेक्टर हो। मॉड लिए इधर मॉड लो ए क्रॉस बी, इधर मॉड लिया हुआ है, फिर लेने से कोई फायदा नहीं। इसमें भी लिया हुआ है, लेने से कोई फायदा नहीं। ये तो खुद स्केलर है, इसमें वेक्टर है ही नहीं है, तो क्या मॉड लेंगे? कहाँ लेंगे? यूनिट वेक्टर है, तो मॉडुलस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का डिफरेंस नहीं होता है डियर। Those vector having unit magnitude is called unit vector. Any problem? आइए, a cross b equal to mod a mod b sin थीटा। ये कितना हो गया जी? तो 1। इसलिए sin थीटा इक्वल टू mod a cross b by mod a mod b। Any problem? हो गया, वही बता। n कैप इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, देखो a क्रॉस b बाई मॉड a मॉड b sin थीटा हो जाएगा, लेकिन sin थीटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉड a मॉड b sin थीटा का मान कितना होता है? तो मॉड a क्रॉस b होता है। एक मिनट, n कैप बराबर आप लिखिए नहीं, चलिए दूसरा भी कर देते हैं तो खजवाते रहेगा आप लोग को लाइफ टाइम। n कैप बराबर होता है, देखिए पढ़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि कोरोना में मान के चलो कि अगर हम सबके पिताजी साइंस पढ़े रहते, मैथ्स पढ़े रहते, तो घर में जो दर बदर भटक रहे थे आपको भटकने नहीं देते, बिठा के पढ़ाते। तो आप लोग न्यू जनरेशन के साथ ऐसा मौका अगर कभी आए, दुर्भाग्य आए कि कभी रोग ब्याह हो जाए, कभी आपके छोटे बच्चे या छोटे भाई छुट्टी में घर आए, तो आप कम से कम उनको पढ़ा सकें, वो आपको धोखा ना दे सके। क्योंकि आप पढ़ रहा है, जैसे आप मोबाइल में कुछ नहीं देखते हो, बोलते हो कुछ नहीं पापा ऑनलाइन देख रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि पापा उतना मोबाइल जान ही नहीं रहे हैं। हाँ बेटा कुछ करता होगा, आपको पकड़ लीजिएगा ना मोबाइल के बारे में जानना है तो सत्यम से पूरा मार देगा बेटा को तक कोई हिलने नहीं देगा मोबाइल में, हैक कर लेगा। तो हाँ हैक कर लेगा। तो उसी तरह से आपके साथ परेशानी ना हो, इसलिए आपको उसके लिए भी पढ़ना है। नॉलेज इसीलिए प्राप्त किया जाता है। और सुनाइए गौरव जी। यस राइट। तो a क्रॉस b बाई हो जाएगा डियर मॉड a मॉड b और कितना जी? sin थीटा। लेकिन यहाँ देख लीजिए
मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या कहते हैं हम लोग? मॉड ए क्रॉस बी, इसलिए एन कैप इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी बाई मॉड ए क्रॉस बी। आप तो समझ गए बीबीसी? एनी प्रॉब्लम? दिस इज क्यूडी। एंड देयर आर सम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है और देयर रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के इन क्रॉस प्रोडक्ट। लेट्स ब्रेक डाउन आफ्टर दैट ट्रांसलेट थिंग। नाउ डियर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है देखो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी होता है हाफ मॉड ए क्रॉस बी अगर है, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो ए क्रॉस बी निकालकर उसका मॉड निकालकर हाफ कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर हाफ हट जाए सिर्फ मॉड ए क्रॉस बी रहे तो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मॉड नहीं लेंगे तो वेक्टर एरिया हो जाएगा, यहाँ भी मॉड नहीं लेंगे तो वेक्टर एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बताते हैं हम रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के। से डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे ना आप? क्या पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में? आई डॉट आई बोलो या जे डॉट जे बोलो या के डॉट के? कौन होता था? क्यों होता था बता दिया मैंने। फिर बताया था कि आई डॉट जे बोलिए या जे डॉट के बोलिए, के डॉट आई बोलिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ जान रहे हैं ये क्या छिपाना है। एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर को आई बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको तकलीफ। सब लोग आपस में परपेंडिकुलर होते हैं नहीं? आई पर जे परपेंडिकुलर होता है, जे पर के होता है, के पर आई होता है। आई जे पर कौन होता है? के। जे के पर आई, के आई पर जे। ठीक है, इसमें होता है डियर आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, इसका मान क्या होता है? तो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है और के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है। अच्छा लोगे इधर एंटी को लगवाई प्लस, जब जाओ तो एंगल माइनस होता है तो भी माइनस जाता है क्योंकि इसमें साइन थीटा है। मॉड ए मॉड बी इसको उलट ऐसे फॉर्मूला भी होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। उसमें डॉट में तो था कि एक डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता था। क्यों? क्योंकि cos थीटा था और cos पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है इसलिए। लेकिन इसमें साइन है ना, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसलिए a क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो यहाँ पर भी इसको उलट दोगे, अगर इधर से संबंध करना शुरू करो, इससे आई जे नहीं जे आई करोगे तो माइनस के, आई के माइनस के जे माइनस आई। ओके, जे माइनस के जे आई के कैसे हो जाता है? आई क्रॉस जे बता दें कि जानते हो? 11th फिजिक्स में पढ़ना था। आइए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो प्रूफ कर देते हैं, एक तो इसमें से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलिए प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, देख लीजिए आप। आई क्रॉस आई
ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, ए क्रॉस बी का बताया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। किस वाले भाई ऐसा लग रहा है, टोपी वाले भाई ठीक है आप? ठीक, बहुत दिन से गले में मिले नहीं आप हमसे, तो मिल तो लीजिएगा ना। तो आई क्रॉस आई, तकलीफ कोई दिक्कत नहीं, एक जगह पर है और बी की जगह पर, तो बोला सामने मॉड ए मॉड बी कौन आ गया भाई, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, आई और आई के बीच में एंगल जीरो, आपके घर से आपके घर के बीच की दूरी जीरो, साइन जीरो इनटू एन कैप, एन कैप होता है जो ए और बी के दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ आई पर परपेंडिकुलर लिखना है, तो आई पर परपेंडिकुलर जे भी है के भी है, एकदम समान है दोनों, जो मन करे क्या लिखे बोलो, जे मॉड आई वन साइन जीरो जीरो इनटू जे इक्वल टू सब क्या हो गया जीरो, इसलिए द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज जीरो। ओके, नाउ डियर एक इसमें भी कर देते हैं, कैसे हो जाता है, आई जे को लगाए तो के कहाँ से आ गया, बात है ना। चलो चलते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं, आई क्रॉस जे ए क्रॉस बी, नवनीत जी कैसा लग रहा है? मनिका से पधारे हैं आप, बहुत प्यारे हैं आप, हमारे हैं आप, दुलारे हैं आप। जे साइन थीटा है ना, साइन आई और जे में कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, आई एंड जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पर एन कैप जो है ना, वो ये सोचना है कि आई और जे पर कौन परपेंडिकुलर है, ये यस यही पकड़ना है, ये पकड़ लिए, समझो पकड़ लिए, मॉड आई मॉड जे साइन 90 आगे कि नहीं किए, आगे कि नहीं किए, आगे कि नहीं किए, write it please now, and after that we start next topic। थ्योरी देख लीजिए, एक क्वेश्चन बता देते हैं, अगर समझ जाओगे तो लगभग इस चैप्टर का सारा प्रॉब्लम स्वतः बनेगा आपसे, ठीक है। चलें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने से देखना, एक डॉट में भी दिए थे, इफ a इक्वल टू मान लो हो a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस a2k, then find a क्रॉस b, ए क्रॉस बी में ही सब चीज है, क्रॉस बी निकल जाएगा, साइन थीटा निकल जाएगा, एन कैप निकल जाएगा, साइन थीटा भी है, मॉड ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी, एन कैप भी है, ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल निकल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, हाफ मॉड ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड। तो एक तीर में कई निशाने होते हैं, ठीक है। आपके जैसे दीवाने होते हैं मैथ पढ़ने वाले, देखिएगा ए क्रॉस बी। अब इसमें लफड़ा है, डॉट में तो बड़ा आसानी से निकाल देते थे कि समान जातियों में संबंध होता है, लेकिन इसमें समाने में नहीं होता, असमान में होता है। देखते समान वाला जीरो हो जाता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो हो जाता है, ठीक है। तो असमान में होगा तो थोड़ा लफड़ा होगा, इसलिए इसमें डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग निकालते हैं डियर, और जान जाए आप कैसे निकालते हैं आसानी से। ए क्रॉस बी रहेगा तो पहले इस डिटरमिनेंट का साइन दे देना डियर, पहले आई लिख देना, इसके बाद जे लिख देना, इसके बाद के लिख देना। आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट, सी के जे के नीचे के नीचे के कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब गुणा। आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 एनी प्रॉब्लम?
डिटरमिनेंट सॉल्व करने आप जानते हैं डियर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई कॉमन लेंगे डियर, कॉमन लेने के बाद मेरा नाम याद रख लेना यूएस, यू मतलब उठा के ऐसे तो सुता के क्लोज कर देना। बाकी जो बचेगा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, b1 c2 तो विकास जी देखने का कृपा करें। आप पहले ऐसे बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स 2 सालों में मेरे पास इतने कॉल किए, इतना पेरेंट्स किसी कॉल नहीं करते। हाँ यहाँ माइनस होगा डियर, इसका मतलब बहुत गार्जियन आपके चाहते हैं आपके मतलब आपको करने के लिए, प्लीज उनके सपनों को पूरा कीजिए। माइनस जे ये बन और ये बन a1 c2 प्लस के a1 b2 माइनस a2 ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके पसंद में आ रही है। इसके बाद थ्योरी ये समाप्त हुआ, फिर जो थोड़ा मोड़ा जो बचेगा तो मैं क्वेश्चन में जगह मिल पे पास दूंगा, मैं जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ बताऊंगा। ओके हम शुरुआत करते हैं बिना देर के लिए एक्सरसाइज 10.4। ओके देखिएगा इस थ्योरी पढ़ने में कितना आसानी होती है आपके लिए। 10.4 फर्स्ट प्रॉब्लम, कोई बच्चा खड़ा होकर सवाल पढ़े, या बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा या बच्ची खड़ा होकर सवाल पढ़ो जो किताब खोल के बैठे हैं। कोई भी स्टूडेंट, हाँ सुनिएगा प्रियांशु जी। फाइंड a क्रॉस b। यस a क्रॉस b आ गया ना। फाइंड a क्रॉस b मतलब आपको निकालना है a क्रॉस b इक्वल टू व्हाट, और a इक्वल टू मॉड a क्रॉस b भी निकालना है। यस सर नो सर ओनली मॉड, मॉड उसी में है, a क्रॉस b नहीं, ओनली मॉड a क्रॉस b। मॉड a क्रॉस b मतलब ये निकालना है। यस सर यस तो वो निकलेगा तभी निकलेगा, ये आगे बढ़िए। इफ a इक्वल टू i माइनस, हाँ गिवन शांति से a दिया हुआ है, b दिया हुआ है। a क्या दिया हुआ है? i माइनस 7j i माइनस 7j प्लस 7k प्लस 7k एंड b इक्वल टू हाँ 3i थ्राइस i माइनस 2j माइनस ट्वाइस j प्लस 2k। प्लस ट्वाइस k। टेंशन एकदम मत लीजिएगा डियर, a और b दोनों दिया हुआ है। हम लोगों को क्या निकालना है बोलो? a क्रॉस b और मॉड a क्रॉस। पहले तो a क्रॉस b निकालेंगे, तो a क्रॉस b देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे हम लोग डियर। पहले लिखेंगे, देखें ना कैसे निकालते हैं। i j एंड k, i के नीचे i का कोएफिशिएंट, j के नीचे j का कोएफिशिएंट और k के नीचे k का कोएफिशिएंट। ओके बाबू कैसा लग रहा है? हाँ i के नीचे i का कोएफिशिएंट 1 3 -7 -2 एंड 7 2। सॉल्व करने का तरीका लगभग सबको पता है। I this and this close, बोलिए मत केवल देखिए डियर। -14 माइनस माइनस प्लस 1 नहीं बोलते हैं, मन नहीं लगता। अच्छी बात है डियर, हमको भी मन नहीं लगेगा, हमको चलेगा। हाँ एक पकड़ा कीजिए। माइनस j 2 and 2 माइनस 21 प्लस के -2 प्लस 21। इतने बेचारे स्वतः समाप्त हो गए, खत्म। 2 माइनस 21 माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 19 होगा। इक्कीस में से 2 गया, 21 ना होगा राइट। आइए a क्रॉस b हो गया, बट देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज मॉड a क्रॉस b। मॉड a क्रॉस b अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। एक तो नहीं नहीं दो ही को करना होगा। 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर इक्वल टू 19 रूट 2। नाउ दिस योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? इस तरह से आप प्रॉब्लम बनाएंगे, बना के आएंगे। नाइस, फिर मिलेंगे।
अगले वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। चलिए